बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आयट्स रीडिंग मॉड्यूल। पिछली वीडियोस में हमने आयट्स लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में बात की थी। आयट्स का जो पहला मॉड्यूल है लिसनिंग मॉड्यूल, उसके बारे में बातें की थी। उसके जो सारे जो फॉर्मेट्स थे वो सारे डिस्कस किए थे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो इसमें आ सकते हैं लिसनिंग मॉड्यूल में। तो वो हमने सारे वो डिस्कस कर दिए थे। आज जो है हम बात करेंगे आयट्स रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। आज से जो है वो आयट्स रीडिंग मॉड्यूल वो शुरू होगा। तो आयट्स रीडिंग मॉड्यूल के लिए आपको कुछ बातें जो है वो जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये ज़्यादातर रीडिंग की बात होती है तो स्टूडेंट इस तरह समझते हैं कि हमें जो है कोई कॉपी दी होगी, कोई पैसेज दिया होगा, कोई मजमून दिया होगा, वो हम पढ़ेंगे और एग्जामिनर सामने बैठा होगा, वो हमें मार्क देगा, हमें बैंड्स देगा कि इस तरह ये इसकी जो है ये सही पढ़ रहा है या ख़राब पढ़ रहा है। इस तरह कुछ नहीं होता। रीडिंग मॉड्यूल जो है ये डिफरेंट होता है। किस तरह डिफरेंट होता है? इसमें उन्होंने हमें जो है मुख्तलिफ पैसेजेस टॉपिक्स दिए होते हैं। उन सारे टॉपिक्स पे जो है हमने आखिर में उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो हम वो टॉपिक्स जो है वो रीड करेंगे और फिर जो क्वेश्चन आखिर में दिए होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं टॉपिक में होते हैं। तो फिर हम वही टॉपिक जो है वो जो हम रीड करेंगे उसके आंसर जो है वो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो वहां पे हम फिर आंसर शीट में लिखेंगे। एक बात इसमें ये भी याद रखनी चाहिए, आईएएस लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में आपको मैंने एक बात की थी कि आप कोशिश करें कि पहले जो है आप अपने आंसर्स जो है वो क्वेश्चन शीट पे लिखे और बाद में 1 मिनट का टाइम वो देते हैं, वो आप आंसर शीट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल में बिल्कुल इस तरह बात नहीं है। आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल में डायरेक्ट जो है आपने क्या करना है, आपने जो है अपनी आंसर्स डायरेक्ट आंसर शीट पे लिख लेने हैं। तो ये बात आपकी जहन में जो है वो होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल की तरफ। आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल में हमारे पास होते हैं क्वेश्चंस। कितने होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं 40। सही है, 40 क्वेश्चंस जो है वो होते हैं और टाइम जो इसके लिए दिया हुआ होता है वो है 1 आवर। सही है, 40 क्वेश्चंस होते हैं और 1 घंटे का टाइम जो है वो हमें दिया होता है। फिर सारे रीडिंग मॉड्यूल जो सारा है ये 3 पैसेजेस पे तकसीम हो गया है। 3 पैसेजेस में ये तकसीम हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस जो है वो इसमें होते हैं। अभी जो है इन 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस में नंबर 1 जो है वो इस तरह होगा कि वो इजी होगा, ज्यादातर इजी होगा और थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, तकरीबन ये 2000 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। इस तरह 2 नंबर जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होगा। सही है, और इससे वो लॉन्गर होगा, तकरीबन वो 2200 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। और तीसरा जो है वो होगा लॉन्गर या लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, सबसे लॉन्ग होगा और वो मोर टफ। सही है, वो इससे भी ज्यादा जो है वो टफ होगा, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड होगा, सख्त होगा। तो वो तकरीबन 2500 वर्ड्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है। सही है, तो ये 3 पैसेजेस है आयट्स के रीडिंग मॉड्यूल के। अभी हमने क्या करना है, जैसे ये वो हमें क्वेश्चन शीट देंगे और आंसर शीट, क्वेश्चन शीट और आंसर शीट दोनों वो हमें देंगे। सही है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। मोस्टली इसी तरह ही होता है कि इजी फॉर्मेट जो होता है वो पहले होता है, दूसरा उससे थोड़ा टफ हो, तीसरा उससे टफ। लेकिन बाद में तो इस तरह कर देते हैं कि फर्स्ट वन को है वो ज्यादा टफ कर देते हैं, दूसरे को उससे कम और तीसरे को जो है वो कम कर देते हैं। मतलब वो उसको जो है उसकी तरतीब चेंज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो। तो क्या करना चाहिए आपने, जैसे वो आपको क्वेश्चन शीट दे तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर उस पर डायरेक्ट थोड़ी सी जल्दी से जो है वो नजर डालनी चाहिए। तो जो आपको ज्यादा इजी लगे तो आपको सबसे पहले वही जो है वो अटेम्प्ट करनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट द इजी वन। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको इजी लगे, आसान लगे, सबसे पहले आपने उसको जो है वो अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा मुश्किल हो वही अटेम्प्ट करना है। आखिर में सबसे जो है वो द मोस्ट टफ जो होगा उसको जो है वो आपने क्या करना है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। तो ये बात जो है ज़हन में रखनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वन और सेकंड वन आपका टाइम कम लेंगे क्योंकि वो इजी है। तो आखिर में आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तो आप वो जो टफ पार्ट होगा वो आप आसानी से जो है उसमें टाइम ले सकते हैं और जो है अब जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमें क्या देंगे, उस जैसे ही हमें वो आंसर शीट देंगे,
उस पे एक कोड नंबर लिखना होगा। अगर आप अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हो तो फिर आपने 090 लिखना है उस पे, ठीक है, और पश्तो लिखनी है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी पश्तून हो तो फिर आपने 086 कोड जो है वो इस पे लिखना है। और अगर आप पाकिस्तानी उर्दू स्पीकर हो 021 जो है वो कोड नंबर जो है वो लिखना है। तो इस तरह जो है ये कोड नंबर जो है आपने लिखने, इसका ज़्यादा जो है वो मकसद ज़्यादा नहीं होता मार्किंग वगैरह के साथ, लेकिन इसलिए वो लिखते हैं कि वो खुद जो है वो एक क्या कहते हैं, वो एक रिव्यू करते हैं कि हमारे पास जो है कहाँ के लोग जो है, कौन से इलाके के लोग वो ज़्यादा आते हैं, और हमें जो है वो टेस्ट जो है यहाँ पे कर देते हैं। तो आप कोशिश करें, पाकिस्तानी जो भी है कौन से इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो कोशिश करें कि वो उर्दू ही लिखे, 021 जो है वो लिखा करें, ठीक है। तो ये है, तो है आइल्स रीडिंग मॉड्यूल के कोर्स के बारे में। अच्छा, इसके अलावा जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एवरेज स्टूडेंट मीन वीक स्टूडेंट, थोड़े कमजोर जो है, तो उनको क्या करना चाहिए, वीक स्टूडेंट्स को जो है वो, उनको चाहिए कि वो पहले जो उनको आसान लगे, इजी वन जो हो उनके लिए, तो उसको अटेम्प्ट करे, और ज्यादातर कोशिश करे कि पहला और दूसरा जो उसको आसान दो लगते हैं उन पे ज्यादा फोकस करे, उनको जो है वो कोशिश करे कि उसमें ज्यादा मार्क्स ले ले। तो फिर उनको जो थर्ड वन होगा जो टफ होगा, तो उसमें अगर कुछ उनके सही हो गए और दो ही हो गए तो ये मार्क्स जो है वो उसके एवरेज आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो गुड स्टूडेंट्स है, मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, सही है, इंटेलिजेंट है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए तीनों को फुल टाइम दे, और तीनों को जो है वो अटेम्प्ट करे, सही है, सही तरह से गौर से जो है वो तीनों को अटेम्प्ट करे। लेकिन वीक स्टूडेंट जो है वो इस तरह करे, लेकिन कोशिश करे हर बंदा कि वो गुड स्टूडेंट बने, और जो है अच्छे अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे बैंड्स लेने के लिए वो जो है वो तीनों पे फोकस करे और तीनों को हल करने की कोशिश करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आइट्स जो रीडिंग मॉड्यूल है, ये सबसे ज्यादा टफ है, ठीक है, मुश्किल है सबसे ज्यादा। आइट्स के 4 मॉड्यूल्स है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो आइट्स रीडिंग मॉड्यूल है, तो उस पे जो है वो बहुत ज्यादा आपको फोकस करनी चाहिए। आइट्स रीडिंग मॉड्यूल जो है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, वोकेबलरी, वोकेबलरी पर फोकस करना चाहिए, और रीडिंग को स्पीड अप करना चाहिए, रीडिंग स्पीड अप, रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए, रीडिंग स्पीड जो है तेज होना चाहिए। तो इस इन दोनों चीजों के लिए हमारे पास जो है वो क्या स्ट्रेटेजी होगी कि हम अपनी वोकेबलरी जो है वो भी स्ट्रांग करें, और साथ में जो है हम अपनी रीडिंग जो है वो भी स्पीड अप करें, मतलब हमारे जो रीडिंग हो वो भी तेज हो। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स है, उनको मैं एक बुक जो है वो सजेस्ट करता हूं, यही बुक जो है वो रीड करें, किंग सोलोमोन्स माइंस, सही है। और जो गुड स्टूडेंट्स है, इंटेलिजेंट या गुड स्टूडेंट्स, तो वो कैम्ब्रिज बुक जो है वो रीड करें। इन बुक से जो है आप अपनी वोकेबलरी वो किस तरह आप स्ट्रांग कर सकते हैं, और अपनी जो है वो रीडिंग जो है वो किस तरह आप तेज कर सकते हैं। तो आप इस तरह किया करें कि आप रोजाना जो है उसमें जो भी टॉपिक्स जो है आप रीड किया करें, तो उन टॉपिक्स में जो भी आपको मुश्किल अल्फाज
सामने आए, जो भी मुश्किल वर्ड्स जो है वो आपको सामने आए, तो वो वर्ड जो है अपने साथ एक कॉपी में लिखा करें और सामने उसकी उनकी मानी जो है वो भी उसके सामने लिखा करें। वो माने आप डिक्शनरी से भी देख सकते हैं और नेट से गूगल से भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो वो सिनोनिम जो आप उसके सामने लिखेंगे अपने साथ, तो डेली बेसिस पे जब आप फिर स्टडी करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप स्टडी शुरू करने से पहले उन वोकेबलरी पे एक नज़र जो है वो डालेंगे। तो एक नज़र जब आप उन पे डालेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में वो उतर जाएगी और आपको याद हो जाएगी। तो साथ साथ वोकेबलरी भी याद हो जाएगी और जब नया नया टॉपिक आप रीड करेंगे तो इससे आप रीडिंग जो होगा आपका वो भी तेज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपनी वोकेबलरी वो स्ट्रांग कर सकते हैं और साथ में अपनी रीडिंग जो है वो भी स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब अपनी रीडिंग जो है वो तेज कर सकते हैं। अच्छा, आइल्स रीडिंग मॉड्यूल जो है आइल्स रीडिंग मॉड्यूल जो है इसमें हमारे इसके जो है जो पैसेजेस होते हैं, 3 पैसेजेस जो होते हैं वो ज्यादातर उसमें दो किस्म के होते हैं। एक जो है वो होते हैं इसमें जो पैराग्राफ्स होंगे वो लेटर्ड पैसेजेस कहते हैं या लेटर्ड पैराग्राफ्स होते हैं इसमें। और दूसरा है वो होता है विदाउट लेटर्ड पैराग्राफ्स। इसमें किस तरह होगा, उन्होंने इस तरह जो है हमें पैराग्राफ दिया होगा, सही है, इस तरह दूसरा पैराग्राफ दिया होगा, इस तरह तीसरा पैराग्राफ दिया होगा। हर पैराग्राफ को उन्होंने नंबर दिया होगा, मिसाल के तौर पर इसको ए नंबर दिया होगा, अल्फाबेटिकली जो है वो लेटर्ड होते हैं, इसको बी नंबर दिया होगा, इसको सी नंबर दिया होगा। ये जो ज्यादातर होते हैं ये इजी होते हैं, सही है, क्योंकि नंबर हमें दिए होते हैं तो आसानी से जो है हम देख सकते हैं। और दूसरा ये लेस कॉमन होते हैं, ज्यादा नहीं आते, कम टेस्ट में जो है वो लेटर पैराग्राफ्स आते हैं, सही है। और विदाउट लेटर पैराग्राफ जो है ये मोर कॉमन है और टफ होते हैं, सही है। इसमें जो भी पैराग्राफ होंगे उनको कोई नंबर नहीं दिया होगा, बस इसी तरह पैराग्राफ सादा जो है वो लिखे होते हैं जिस तरह नॉर्मल बुक्स में लिखे होते हैं, सही है। तो ये जो है ये थोड़ा सा टफ होगा। इसके अलावा जो है हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। हर क्वेश्चन से पहले नोट दिया होता है, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा है इस लिसनिंग मॉड्यूल में कि उन्होंने लिखा होगा कि 1 वर्ड में आंसर लिखे, 2 वर्ड्स में लिखे, 3 वर्ड में लिखे या 3 वर्ड से ज़्यादा ना लिखे। तो उसी तरह वो सारे इंस्ट्रक्शन नोट आपने हर क्वेश्चन से पहले वो नोट और इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि क्या चाहते हैं हमसे। अगर 1 वर्ड चाहते हैं तो 2 वर्ड नहीं लिखने, 3 वर्ड नहीं लिखने, ठीक है। अगर 2 वर्ड चाहते हैं तो 1 वर्ड और 3 वर्ड नहीं लिखने, ठीक है। अगर 3 वर्ड चाहते हैं तो 2, 1 और 3 से ज्यादा भी नहीं लिखते। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, तो इसका मतलब है कि 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 2 वर्ड भी, और 3 वर्ड भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, तो फिर आप 1 वर्ड लिख सकते हैं, 2 वर्ड्स में लिख सकते हो आंसर, लेकिन 2 वर्ड से ज्यादा वो आंसर्स आप नहीं दे सकते। तो इस इंस्ट्रक्शंस पे जो है वो भी आपने गौर करना है हर एक क्वेश्चन से पहले। इसके अलावा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम जो है आइट्स रीडिंग मॉड्यूल के फॉर्मेट्स के बारे में जो है बात करेंगे, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के। जिस तरह आइट्स लिसनिंग मॉड्यूल के 11 फॉर्मेट्स थे, इस तरह इसके भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स से मुख्तलिफ तरीकों से क्वेश्चन आते हैं। आने वाली वीडियो में जो है वो नंबर बाय नंबर हम जो है वो सारे डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।